हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सेवन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। क्लास है सो 9th का, और इसमें हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो हम लोग को ऐसे 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह जो है सो आपका जो है सो वार्षिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो, सभी में पूछा जाता है। चाहे वह यूनिट टेस्ट हो, ये सब में भी ये पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न होता है वो हम लोग का पहला प्रश्न जो 9th क्लास में जो आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। इसमें हम लोग ऐसे 3-4 प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आप लोग को जो दिया गया है वह है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। और दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वह है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू दिया गया है। और तीसरा जो प्रश्न जो दिया गया है इसमें वह है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस π/2 प्लस है, सिर्फ π/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है। और जो चौथा प्रश्न जो दिया गया है हम लोग का वह है √2x - 1 दिया गया है। तो इसमें हम लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणांक होता क्या है। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर से ही मतलब नहीं है, किसी का भी ऐसा आप लोग का गुणांक पूछा जा सकता है। यदि ये चर जो हम लोग का है, चर और अचर तो आप लोग जानते ही हैं कि ये अचर पद हो गया और ये चर पद हो गया। तो यदि y अगर हम लोग का चर पद दिया हो तो y का गुणांक पूछेगा। y का गुणांक भी पूछ सकता है, y स्क्वायर का भी गुणांक पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर आपको लिखा हुआ है तो इसका गुणांक है क्या। तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर गुने 1 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुने 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना किया गया है तो 1 से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका गुणांक हम लोग का कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहला का आंसर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे। तो इसके आगे कितना से गुना किया गया है, 1 से, तो 1 लिख दिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यदि यहाँ पर -x स्क्वायर रहता तो गुना यहाँ पर 1 से करेंगे तब कितना आएगा, -x स्क्वायर आएगा। तो इसका गुणांक है सो 1 हो गया। और माइनस भी दिया हुआ रहेगा, क्योंकि आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, -1 गुने एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो -1 से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा। तो इसका गुणांक हम लोग का -1 आ गया। कितना आ गया हम लोग का, -1। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, तो इसके आगे कितना छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है इसमें तो नहीं है। तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं को हम लोग 0 से दिखा सकते हैं। अगर इसके जगह में एक्स स्क्वायर गुणांक ज्ञात करने की जगह में आप लोग को वाई स्क्वायर का गुणांक पूछता, और इसमें प्रश्न दिया रहता 2y स्क्वायर - y - 1, तो इसका गुणांक कितना होता, तो वाई स्क्वायर को कितना से गुना किया गया है, 2 से। तो इसका आंसर कितना हो जाता, 2। तो हो सकता है एक्स स्क्वायर के जगह में आप लोग को वाई स्क्वायर पूछा जाए, या सिर्फ वाई का गुणांक पूछा जाए, या सिर्फ एक्स का गुणांक पूछा जाता है। एक्स का पूछेगा तो एक्स को भी 1 से गुना किया। अगर यहाँ 2x रहता तो 2 लिखते इसका आंसर। तो उम्मीद है कि पहले प्रश्न का हल है आप लोग को समझ में आ गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन करते हैं। दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा जा रहा है, 35 घात के द्विपदी और
100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे, एक एक उदाहरण दे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे घात। तो 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे घात। घात होता क्या है पहले वो जानेंगे हम लोग। कोई पूछेगा कि x पर पावर 5 है तो इसका घात 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। यदि लिखा रहता 2x² प्लस 3x प्लस 2 लिखा रहता और इसका घात पूछता, तो घात का मतलब उच्चतम संख्या, ऊंच वाली संख्या, मतलब ऊपर वाली घात होता है। यदि यहाँ पावर 3 हो जाए 3x का क्यूब, तो 2 और 3 में कौन बड़ा है? तो 3 है, तो इसका घात कितना हो गया? ये 3 हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दो पद होना चाहिए जिसका घात कितना हो? 100 हो। तो सबसे पहले पहला का आंसर द्विपदी का अगर हम लोग लिख के यहाँ पर द्विपदी लिख देंगे, और द्विपदी में हम लोग 2 गो पद लेंगे, या ए से लेके जेड तक जो 26 जो पद होते हैं, लेटर होते हैं, उसमें से 2 गो पद हम लोग ले लीजिए। ए बी ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, एक्स माइनस वाई ले लीजिए, एक्स प्लस वाई ले लीजिए, ए प्लस बी ले लीजिए, ए माइनस बी ले लीजिए। तो कोई भी हम लोग ले लेंगे, 2 गो पद ले लेंगे। मान लीजिए ए प्लस बी ले लिए हम लोग, और इसका घात ऐसा कितना होना चाहिए? 35 है। तो 35 यहाँ घात बैठा है या 35 यहाँ, तो ये बैठा दे, तो ये भी आंसर हो गया। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, एक्स प्लस वाई ले लिए, तो यहाँ भी 35 बैठा सकते हैं। एक्स माइनस वाई ले लिए, तो यहाँ भी 35 बैठा सकते हैं। तो ये तीनों उदाहरण जो हम लोग का है सो द्विपदी का है, जिसमें से आप लोग को एक ही आंसर लिखना है। चाहे आप इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, या y प्लस जेड लिखिए, y माइनस जेड लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं इसमें। तो हम एक प्रश्न को एक हल को छोड़ देते हैं यहाँ पर इसको। अब यहाँ पर 100 घात का उसी प्रकार एक पदी का, तो जैसे यहाँ पर 2 पद लिए हैं, एक पद ले लीजिए, एक पदी लिख देंगे। ए ले लीजिए, इसका पावर कितना कर दीजिए? 100 कर दिए। तो ये हो गया इसका उदाहरण। x पर पावर 100 कर दीजिए, y पर पावर 100 कर दीजिए, z पर पावर 100 कर दीजिए, ये इसका है सो आंसर हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि घात बताइए। तीसरा प्रश्न में हम लोग को बताना है घात। तीसरा प्रश्न में घात बताएं। ए में आपका जो प्रश्न दिया गया है वह है 5x³ प्लस 7x प्लस 4x² है, सॉरी 4x² प्लस 7x, इसका घात बताना है। बी में आपका जो है से 4 माइनस y² का घात बताना है। सी में आपका जो है 5t माइनस √7 है, और डी में जो आपका है वह है 3 है, और ई में जो है आपका x पर पावर 5 माइनस x पर पावर 4 प्लस 3 है, और f में जो है आपका 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y पर पावर 8 दिया गया है, और जी में जो दिया गया है वो मात्र 2 है। अब सभी का घात बताना है। तो अभी हम आप लोग को बताए घात मतलब हो गया कि नीचे वाला को हम लोग आधार बोलते हैं, ये सब आधार है, और ऊपर वाला घात हो गया।
तो इसमें देखिए 3 और इसका घात 2 है, तो जो बड़ा रहेगा उसी को लिखना है। इसमें भी घात है 1 है, तो जो बड़ा रहेगा उसी को लिखना है। तो इसका घात कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 3 हो जाएगा। चलिए दूसरा का बताइए। तो इसमें एक ही घात दिया हुआ है 2, तो 2 हो गया। इसमें देखिए घात नहीं दिया हुआ है, यहाँ छिपा हुआ है 1, तो इसका घात कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 3 का घात, इसका कोई है सो घात नहीं है, जब तक है सो चर नहीं देगा तब तक घात नहीं, तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसमें देखिए 5 है, 4 है और यहाँ 0 रहता है, तो 5 है बड़ा, तो इसमें 5 हम लोग लिख दिए। उसी तरह इसमें सबसे बड़ा है सो घात कितना है, 8 है, इसमें कितना लिखाएगा, तो 0। ये सारा आंसर हो गया। तो आप लोग को यह घात से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पांचवा में हम लोग को जो है ये चौथा प्रश्न में रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को पहचानें। पहला जो दिया हुआ है x² प्लस x है। दूसरा जो दिया गया है हम लोग को x³ माइनस x³ है। तीसरा में जो दिया गया है हम लोग का y प्लस y² प्लस 4 है। उसके बाद डी में जो दिया गया है वह 1 प्लस x है। एफ में जो दिया गया है वह 3t है। और भी दिया गया है r² है, r² है। और h में जो दिया गया है हम लोग का 7x³ है। ये भी बहुत आसान है और यह सबसे अंतिम प्रश्न है ये बहुपद का। ये हम लोग जो है सो पाठ 2 है सो हम लोग जान रहे हैं। 2 पाठ में बहुपद दिया गया है। तो रैखिक, द्विघातीय और त्रिघाती। तो रैखिक का मतलब हो गया जिसका घात जो है सो 1 हो, जिसका घात दिया ना हो एक तरह से। जैसे इसका घात 2 है तो ये द्विघाती हो गया। सबसे बड़ा घात क्या है, तो 2 है, तो द्विघाती हो गया। ये क्या लिखेंगे, द्विघाती। इसका घात कितना दिया, 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, त्रिघाती। इसका घात 2 है तो द्विघाती ये हो गया। इसका घात कुछ नहीं है तो रैखिक हो गया। इसका घात भी कुछ नहीं है तो ये भी रैखिक हो गया। इसका घात 2 है तो द्विघाती हो गया। इसका घात 3 है तो ये त्रिघाती हो गया। यही हम लोग को पहचाना था। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज 4 प्रश्नों को हल जो है सो समझ में आ गया होगा। और उम्मीद है कि आप लोग से एक भी प्रश्न है सो छूटेगा नहीं एग्जाम में, यदि आता है इस तरह के प्रश्न। तो यदि बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।